हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो पे बिल्कुल भी रिस्पांस ना आने के बाद, मतलब ना करके 20 व्यूज पहुंचने के बाद भी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मतलब लेजिट भाई, लास्ट वीडियो पे इतने बुरे व्यूज आए थे, बस बता नहीं सकता मैं। बट क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि हम वीडियो बनाना अभी एंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है। बस इट्स जस्ट द वे आई लाइक टू मेक वीडियो। अरे मैं कुछ भी बोलता हूँ, खैर हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या नहीं भी आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी वीडियो बनाना नहीं स्टॉप होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं जिस सीरीज़ की बात करने चाह रहा हूँ भाई, वो वर्ल्ड में नंबर 1 सीरीज़ है। शायद नंबर 2 भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो नंबर 1 सीरीज़ है। लेकिन और भी सारी सीरीज़ हैं, उस हिसाब से अगर उसको मॉनिटरिंग दी जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि वो नंबर 2 सीरीज़ है और कुछ लोग कहते हैं नंबर 1 सीरीज़ है, लेकिन कोई उससे नीचे उसे नहीं गिराता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट फेमस सीरीज़ ब्रेकिंग बैड के बारे में। आई मीन मैन, ये सीरीज़ मैंने लास्ट ईयर नहीं, मतलब उससे भी पहले, बहुत टाइम पहले स्टार्ट की थी, और ये सीरीज़ मैंने आज से कुछ 7-8 महीने पहले एंड की थी। ठीक है, मतलब अभी लोग स्ट्रेंजर थिंग का इतना क्रेज़ है। ठीक है, ये सीरीज़ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, इतना आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जग जाएगी इसको देखने के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ इस सीरीज़ के बारे में, और फिर आपका अपना एक ओपिनियन दूंगा कि मैं क्या फील करता हूँ सीरीज़ को देखने के बाद और आपको क्यों देखनी चाहिए। जिस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकिंग बैड की, ये सीरीज़ 2008 में आई थी। लेजिट, मतलब मेरे पैदा होने के 1 साल बाद आई थी ये सीरीज़, और ये सीरीज़ आज के बिग 2026 में भी इतनी मैसिवली रिस्पेक्टफुल सीरीज़ है। मतलब मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि शायद हम उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें सीख ना पाए हों। मतलब इंडिया में इस तरीके का कल्चर आया ही ना हो जिस तरीके की ये सीरीज़ थी। इतनी पुरानी सीरीज़ थी और इसका एंड भी कुछ टाइम बाद, मतलब काफ़ी साल बाद हुआ था। 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्क्रीनिंग हुई थी। तो मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग उस टाइम पे इंडिया में ऐसा कल्चर या ऐसा सिनेमा नहीं देख पा रहे थे। तो अमेरिका ने एक ऐसी सीरीज़ बनाई, मतलब जिस जगह पे ये अमेरिका की बनी हुई है उसका मुझे नाम तक याद है। मतलब ये सीरीज़ आपको इतना एडिक्टिव बना देगी कि आपको फील होने लगे कि क्यों ना आप भी एक बार उस शहर, उस सिटी होके आओ अमेरिका। चलो मैं आगे बताता हूँ उस सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग बैड की, द एब्सोल्यूट सिनेमा। हर बड़े से बड़े यूट्यूबर की फेवरेट सीरीज़ है ये यार। मतलब तुम किसी भी इंडियन एक्टर, यूट्यूबर, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को पूछोगे कि उसने ब्रेकिंग बैड देखी है तो 90% का रिप्लाई होगा कि हाँ उसने ब्रेकिंग बैड देखी है यार। एब्सोल्यूट सिनेमा जिसको कहते हैं, जो लोग स्ट्रेंजर थिंग देख के अपने को सिनेफाइल समझ रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो मैंने भी नहीं देखी और तुमने भी नहीं देखी हैं, जिनको आए हुए भी काफ़ी साल हो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। मतलब ये नहीं है मेरे कहने का कि स्ट्रेंजर थिंग बुरी है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं देखी हैं जिसको हम एब्सोल्यूट सिनेमा कह सकते हैं। तो हम ऐसे ही अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी ही बढ़िया सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं ब्रेकिंग बैड की तुम्हें कोई डिटेल्स नहीं दूंगा, माइनर डिटेल्स नहीं दूंगा कि इसमें कैसा कैरेक्टर, क्या नाम, किसका क्या नाम है। ठीक है, मैं बस मेन कैरेक्टर का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है वॉल्टर वाइट। ठीक है, और दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम है जेसी पिंकमैन। ठीक है, ये 2 बेसिक नाम है, इनको तुम याद कर सकते हो और जब भी तुम सीरीज़ देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा खुद ही। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं इस वीडियो में उसका रिव्यू दे रहा हूँ इस तरीके से। मतलब इंटरनेट में बहुत सारे रिव्यू पढ़े हैं पहले से भी, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे ये सीरीज़ कैसी लगी थी जब मैंने देखी थी। और ये मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, स्ट्रेंजर थिंग्स से भी बहुत पहले देखी थी। तो जब मैं शायद रिव्यू नहीं बना पाया, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे पास कंटेंट की कमी है तो क्यों ना हम ब्रेकिंग बैड का रिव्यू करते हैं। जब इतनी अच्छी गोटेड सीरीज़ हमने देख रखी है तो क्यों ना उससे कंटेंट बनाएगा। ब्रेकिंग बैड का जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक केमिस्ट्री टीचर होता है एक स्कूल में। ठीक, वो 50 ईयर का एक केमिस्ट्री टीचर होता है, और वो सीरीज़ मतलब आप समझ सकते हो कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट करवा रही है कि एक 50 ईयर्स के कैरेक्टर को सिनेमा में लाके उसकी एज के साथ कैरेक्टर ग्रो कर रही है उसका।
मतलब कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो उस हिसाब से अपनी आप को ग्रो नहीं कर पाते या उन चीज़ों को नहीं समझ पाते जिनको कुछ लोग कम उम्र में भी समझ लेते हैं। तो उस लॉजिक को और उस बात को इस सीरीज़ ने बहुत अच्छे से अपनाया है। इस सीरीज़ में सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी अच्छी तरीके से किया है, इतनी अच्छी से तरीके से किया है कि अगर आप देख लोगे आपका भी 99% कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा। और दूसरी बेस्ट थिंग ये है कि ये सीरीज़ कोई हीरो बेस्ड या विलन बेस्ड नहीं है। ये सीरीज़ एक सिनेमा है। मतलब कैसे ही मैं डिस्क्राइब कर दूं यार, मैंने देखी है, मैं बता सकता हूँ कि ये सिनेमा है, एब्सोल्यूट सिनेमा है। ना इसमें कोई मेन हीरो है, ना कोई इसमें मेन विलन है, ठीक है। सब की एक लाइफ है। इसमें दिखाया गया कि कुछ चीज़ें होती हैं तो किस वजह से होती हैं। अगर आपकी एज 18 प्लस है और नहीं भी है, ठीक है, अगर आपकी एज 18 प्लस है और 25 तक है तो आपने आज तक ब्रेकिंग बैड नहीं देखी, भाई मेरी एडवाइस मानो, आप ब्रेकिंग बैड देखो। इस एडवाइस के बाद जब आप ब्रेकिंग बैड कंप्लीट कर लो, इस वीडियो पे आना और अपना रिव्यू देना, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अपना रिव्यू देना। तुमने कितनी भी सीरीज देख रखी होंगी, तुम एक बार ब्रेकिंग बैड ज़रूर देखो। अगर तुमने देख रखी है तो तुम उन लोगों की हेल्प कर सकते हो इस कमेंट सेक्शन में जिन्होंने नहीं देख रखी, ठीक है। और बात यह है कि आज के टाइम में, जिस टाइम पे हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, मतलब हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 1 सेकंड, अब रील बढ़ा दिया, अब तो ऑटो स्क्रॉल का भी इंस्टाग्राम ने ऑप्शन दे दिया है। तो जब हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं 15-15 सेकंड की, उस टाइम में इन दिस बिग 2026 अगर आप ये सीरीज़ देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी पेशेंस की, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही स्लोली मूव करती है। मतलब इसकी टाइमलाइन बहुत ही रियल लाइफ, मतलब जिस तरीके की आपकी रियल लाइफ चलती है उस तरीके से ये सीरीज़ मूव करती है, आप इसको समझ सकते हो। और इसका स्लो मूव करना ही इसको सिनेमा बनाता है, क्योंकि आप उस छोटी छोटी डिटेल से अपनी आप को रिलेट कर पाते हो, उस छोटी छोटी डिटेल को समझ पाते हो। मैंने खुद 1.25x पे करके देखी थी, मतलब फिर भी मैंने 1x पे किया क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कह रहा था कि फिर फ़ायदा ही क्या इसका देखने का, इससे बढ़िया मैं रील स्क्रॉल कर लेता। तो अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आप फ़ौरन रील स्क्रॉल कर लो, तो भाई आप इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट करो, आपको एक पीस मिलेगा। तो क्लियरली मैं बता देता हूँ, देखो इस सीरीज़ को अगर तुम देख रहे हो, इसको बहुत ही स्लो चलाया गया है, ठीक है। इसकी टाइमलाइन बहुत स्लो है। जो भी इसके कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो भी इसके ऐसे सीन्स हैं कि जिसको देख के तुम कहोगे कि व्हाट इज़ दिस मैन, मतलब क्या देख लिया मैंने, व्हाट आई विटनेस विद माई दिस आईज, एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब बहुत ही बड़े पे ऑफ्स हैं भाई इसमें, बहुत ही बड़े। तो तुम बस देखो यार, मैं उसके आगे कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब स्ट्रेंजर थिंग अगर तुमने देख ली और तुम्हारे पास कोई सीरीज़ नहीं है तो तुम इसको ज़रूर देखो, ठीक है। स्ट्रेंजर थिंग अच्छी थी, सब ठीक था। अब हम बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग में है, वो अभी अपलोड हुई है, ठीक है। स्ट्रेंजर थिंग को भी बनते हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये सीरीज़ 2008 में स्टार्ट हुई थी और आई थिंक पता नहीं कब एंड हुई थी, मैंने ये नहीं देखा। तो उस टाइम के हिसाब से सोचो तुम, हम लोग बहुत, मतलब 1 साल का हूँ मैं तो, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर तुम सोचो तो उस लेवल के हिसाब से ये सीरीज़ बहुत ही एब्सोल्यूट सिनेमा है। हर सीरीज़ में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, थोड़ी बुरी चीज़ें होती हैं। इसमें भी तुम्हें चीज़ें ग्रो करते हुए दिखेंगी, कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, कैसे पूरी सीरीज़ की ग्रोथ हुई। तो अगर तुम उस ग्रोथ को फील करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को देखो। और अच्छी चीज़ ये है कि ब्रेकिंग बैड में जो भी गलत काम किए गए, मतलब ये सीरीज़ जो भी है, मैं बिना स्पॉइलर के बताना चाहता हूँ, जो भी काम किए गए हैं वो गलत हैं, सही हैं, तो उसको प्रेज़ नहीं किया गया है। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बताया गया है, उसको प्रेज़ नहीं किया है। उनकी स्टोरी टाइमलाइन को इस तरीके से मूव कराया गया है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए उनके साथ, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि उन्होंने एक गलत काम किया। तो इसमें कोई, मतलब तुम्हें शो ऑफ करके नहीं दिखाया जो आजकल की सिनेमा आ रही है। मतलब हमारे इंडियन सिनेमा में तो यार रहने ही दो, जो आजकल में आ रहे हैं, कुछ भी मसाला मिर्च मसाला डाल के बना दिया, वो नहीं है। बिल्कुल भी रियलिस्टिक सारी फील आएगी। इसकी इतनी रियलिस्टिक फील आएगी, जिस सिटी, जिस शहर, जिस घर पे ये बनी शूट हुई है, मतलब जो इसका मेन कैरेक्टर का घर है, उसको देखने के बाद तुम ये चाहोगे कि क्यों ना मैं एक बार वो सिटी अल्बुकर्क्यू, न्यू मैक्सिको विजिट करूं। मतलब वो सिटी लेजिटली
अभी भी अमेरिका में है, मतलब न्यू मैक्सिको में है। मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रखी है। अल्बुकर्कू न्यू मैक्सिको एक जगह है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे ये सीरीज़ शूट हुई है, ठीक है। जहाँ पे वॉल्टर वाइट का घर था मेन कैरेक्टर का, और जहाँ ये पूरी सीरीज़ इसके अराउंड रोल करी है। तो अगर तुम ये सीरीज़ देख लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम एक बार अल्बुकर्कू न्यू मैक्सिको जाना ज़रूर चाहोगे। और अब बात कर लेते हैं कि ये सीरीज़ मुझे इतनी क्यों पसंद आई। मतलब मुझे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर आप ये सीरीज़ दिखाते हो मैंने, उसको पसंद आएगी। इसमें नापसंद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अगर तुम ब्रेकिंग बैड को बुरा कहते हो तो शायद तुम एक सिनेमा को नहीं पहचान पाते, मेरा मानना ये है। तो देखो, मुझे ये इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें एकदम रियलिटी दिखाई है। किसी भी तरीके की शर्म या किसी भी एंजाइटी, किसी भी फियर को इसमें दबाया नहीं गया है। जो ट्रूथ है, मतलब जो एकदम रियलिटी है, जो एम्बिशियसनेस है इंसान के अंदर, वो दिखाया गया है। जो कूलनेस आती है उसके अंदर कुछ चीज़ों होने के बाद, या जैसा वो फील करता है, बोर्ड फील करता है, टायर्ड फील करता है, तो उस तरीके को एक्चुअली इस सीरीज़ के कैरेक्टर ने दर्शाया है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये पर्सनल फेवरेट मेरी सीरीज़ है। और जिस जगह ये शूट हुई है वो जगह मैं एक बार विज़िट करना चाहूँगा अपनी लाइफ में, कभी मौका मिला तो, ठीक है। और बस मतलब इतना ही कह सकते हैं। और इसके अलावा ब्रेकिंग बैड में यार देखो, ह्यूमन नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो रियल लाइफ उस तरीके से, आप हार्श लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर में रहते हो, आप एक इंट्रोवर्ट हो, तो आपको तो ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप समझ पाते हो हाउ सोसाइटी वर्क्स, हाउ थिंग वर्क्स आउटसाइड ऑफ योर हाउस, आउटसाइड फ्रॉम योर रूम। तो अगर तुम एक रियल फील चाहते हो विदाउट हैविंग द रफ टच, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो भाई, बेस्ट है। उसके साथ ही ये मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज़ इसलिए भी बनी, मतलब अभी तक जितनी भी मैंने सीरीज़ देखी हैं, जितनी भी मैंने काफ़ी सारी सीरीज़ देखी हैं, इंडियन भी देखी हैं और बाहर की भी देखी हैं, उसमें से शायद नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग भी उस लेवल पे ना पहुंच पाई हो। मतलब जो भी नेटफ्लिक्स फैन हैं उन सबको बुरा लग सकता है अगर तुम ये बात सुन रहे हो। तो ब्रेकिंग बैड में उसके एपिसोड्स को IMDb पे 10/10 रेटिंग मिल चुकी है। 10/10 सिनेमा है ब्रेकिंग बैड। तो एक बार तुम्हें ज़रूर अपना ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक सीरीज़ नहीं, वो एक एक्सपीरियंस है। और उसमें आई थिंक 52 या 62 एपिसोड हैं, अब तो मैं भूल भी गया। तो ये वीडियो मेरा अपना ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो तुम ब्रेकिंग बैड जाके देख सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग ब्रेकिंग बैड, मतलब मैं होता ही कौन हूँ, वो इतनी वर्ल्ड लेवल की सीरीज़ है। और अगर तुम्हें ऐसी सीरीज़ सोसाइटी, नेचर, ह्यूमंस और पॉलिटिक्स पे वीडियो देखना पसंद है, मतलब पॉलिटिक्स पे तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ भाई, बेकार है। यहाँ किसको सिखाओगे तुम? हाँ, तुम ब्रेकिंग बैड देखो, ठीक। तुम इंडियन पॉलिटिक्स को एक साइड कर दोगे। और अब मैं ब्रेकिंग बैड के बाद एक चीज़ अभी और कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, जो कि ब्रेकिंग बैड का ही सीक्वल है, ठीक है। जो ब्रेकिंग बैड के बाद आपको देखनी चाहिए, और वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं उसके भी ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, जो कि हम डालेंगे उसके ही नाम से, क्योंकि वो भी काफ़ी फेमस है। उस सीरीज़ को इसलिए बनाना पड़ गया था क्योंकि ब्रेकिंग बैड का एक कैरेक्टर वो बहुत फेमस हो गया, तो उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए एक और सीरीज़ बना दी जिसकी हाइप भी ब्रेकिंग बैड तक गई। मतलब ब्रेकिंग बैड एब्सोल्यूट सिनेमा थी, और वो भी बहुत अच्छी, बहुत एब्सोल्यूट सिनेमा है। तो उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप फ्री हैं तो ब्रेकिंग बैड देखें। अगर आपसे स्लो चीज़ें नहीं देखी जाती जिस तरीके की वो सीरीज़ है, तो आप 1.25x पे करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको तेज़ चीज़ें पसंद हैं, तेज़ बातें पसंद है, तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही बातें करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।